गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कल्याणी थारेवाल, आपकी कंप्यूटर एंड बैंकिंग टीचर। आज यूनिट 4 स्टार्ट कर रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, व्हाट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर? नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ऐसा आर्किटेक्चर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो रहता है, किस टाइप का नेटवर्क होगा उसको डिज़ाइन करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग फिज़िकल एंड लॉजिकल लेआउट, जिसमें कि फ़िज़िकल और लॉजिकल दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड होता है। इट एसेंशियली आउटलाइंस हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन दैम। ओके, इसके अंदर ये लोग पहले इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे और डेटा इसमें कैसे ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, एक वेल डिज़ाइंड नेटवर्क होता है जो कि एफिशिएंट कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, कई नेटवर्क टाइप्स की इंश्योर करता है। ओके, इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर और एक होता है हाइब्रिड। ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क अलाउ करता है डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, शेयर और रिसोर्सेज शेयर करना विदाउट अ सेंट्रल सर्वर, while client to client server use a client central server to manage resources and services. Okay, hybrid architecture combine elements, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, ये अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए और अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए इसमें सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये इसका हम आगे और पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम और अच्छे से डीपली इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, अभी मैं आपको शॉर्ट टूर दे रही हूँ इन सब चीज़ों का। वाइल अ क्लाइंट सर्वर यूज़ अ सेंट्रल सर्वर, जबकि ये जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है इसमें एक सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत होती है रिसोर्सेज और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। ओके, हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्या होता है? हाइब्रिड आर्किटेक्चर कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। हम किसी भी चीज़ में देखते हैं, आप अपने लेक्चर्स में भी या प्रीवियस आपने स्टडीज़ करी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड इज़ अ मिक्स ऑफ द प्रायर एलिमेंट्स, जो कि प्रायर एलिमेंट जैसे कि कुछ एक, जैसे ये हो गया प्रायर टू प्रायर नेटवर्क और सेकंड हो गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इन दोनों चीज़ों का मिक्स क्या होता है? हाइब्रिड होता है। ओके, तो हाइब्रिड आर्किटेक्चर होता क्या है? ये दोनों चीज़ों का मिक्स होता है। ठीक है, हमने इसके डायग्राम में देखा होगा, टाइप्स दिए हुए हैं। 2 टाइप होते हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है, ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, इसमें ईच डिवाइस, जो हर डिवाइस क्या होता है, वो क्लाइंट और सर्वर के रूप में एक्ट करता है, यानी कि हर एक सर्वर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज बाय अदर नेटवर्क्स ऑन द नेटवर्क। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसमें एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ओके, क्लाइंट मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि मेन, जो कि एक हेड नेटवर्क होता है, और सर्वर मतलब जो कि अलग, जिनको वो जो क्लाइंट नेटवर्क है वो अपनी वो जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड कर रहा है, अपनी रेंज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल सर्वर होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्लाइंट मतलब हो गया एक सेंट्रल सर्वर। ठीक है, जो कि मैनेज कर रहा है रिसोर्सेज को, और जो क्लाइंट रहता है वो उनको क्या रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी मैंने गलत बोला, जैसे कि एक सेंट्रल सर्वर होता है। ठीक है, सेंट्रल सर्वर क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, और क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसको दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, या अलग अलग डिवाइसेस में वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है क्लाइंट सर्वर और ये होता है पीयर टू पीयर। दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है ना। हाइब्रिड आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ हाइब्रिड आर्किटेक्चर? So hybrid architecture combines the feature of both P2P and client server networks, offering a balance of decentralized resource sharing and centralized service management. ठीक है, ये इन दोनों ही चीज़ों का एक बैलेंस और एडवांस फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड नेटवर्क। ओके, इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके की कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, एक होता है प्रोटोकॉल्स, एक होता है नेटवर्क टाइप,
परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, हम इस सबको पहले पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ हार्डवेयर? सो हार्डवेयर दिस इंक्लूड्स द फिजिकल डिवाइसेस लाइक रूटर्स, स्विचेस, हब्स, सर्वर्स एंड केबल्स। ओके, तो नेटवर्क कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? जैसे कि आपके घर में भी कई बार होता होगा कि आप नेट कनेक्शन लेते होंगे तो उसमें एक रूटर होता है, स्विचेस होते हैं, हब्स होते हैं, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, केबल्स होते हैं। ठीक है, देखा होगा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि अब हब्स हुआ, रूटर, ये सब चीज़ें तो हमारे इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हब्स यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में हो जाती है? नेटवर्क आर्किटेक्चर के हार्डवेयर फॉर्म में, मतलब जो कि आप टच कर सकते हो और इनको सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में होती हैं। नाउ व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू network architecture? These encompasses the operating system such as network management tools. Okay, network management tools and protocols that govern the communication. Now what is network topology? This refers to the physical and logical arrangement of devices in a network. ठीक है, ये नेटवर्क की क्या होती है? एक फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, टोपोलॉजी कई टाइप की होती है, जैसे कि आपको बताऊँ, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ओके, बहुत सारी टाइप्स की होती है, ट्री टोपोलॉजी होता है। तो हम सब फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में जो हमारे फर्दर चैप्टर्स आएंगे उसमें हम ये रीड करने वाले हैं, तो उसको हम डीपली उसमें रीड करेंगे। देखो इसमें दिया भी हुआ है, दिस रिफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज इन अ नेटवर्क सच एज स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजीज। नाउ प्रोटोकॉल्स, these are the set of rules and regulations that govern communication between the network and devices like TCP/IP protocol and HTTP protocol। ठीक है, ये क्या होता है? एक रूल्स और रेगुलेशन जो कि बनाए जाते हैं एक कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस में, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों ने शायद प्रीवियस भी, अगर आपका कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन रहा होगा आपके ग्रेजुएशन में, तो आपने पढ़ा ही होगा। व्हाट आर द लैन, वैन एंड मैन? LAN is the local area network, while WAN is a wide area network, and MAN is a metropolitan area network. Okay, other types based on the coverage of the purpose. Importance क्या है इनका? and importance of the network architecture. Now performance, अगर आपको लैन, मैन, वैन और डीपली पढ़ना है तो हम लोग मैं उसके लिए भी आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको वो भी आपको एक बार पढ़ा दूँगी। Now performance, a well designed architecture optimizes network performance for efficient and data transfer with low latency. Okay, एक वेल डिज़ाइन आर्किटेक्चर होता है जो कि मैक्सिमम आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस आपका जितना अच्छा हो सके नेटवर्क परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। बिकॉज़ अगर आपका जो नेटवर्क है वो जितना अनइंटरप्टेड नेटवर्क रहेगा, जितना फास्ट रहेगा, जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, तो कोई भी जो पर्सन रहेगा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी